आज हम लोग का बैंकिंग सेक्शन है। आज एक ही सेक्शन है हम लोग का बैंकिंग, इसमें 10 न्यूज है। चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूज, केंद्र सरकार ने किस बैंक के साथ असम में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क की विश्वसनीयता, क्षमता और सुरक्षा में सुधार के लिए $304 मिलियन के असम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो उस बैंक का नाम है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार और AIIB के बीच में $304 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है ना, $304 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है। किस लिए? तो असम में इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए। क्लियर? 2 नंबर में है हमारा आज का न्यूज, किस बैंक को 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस अवार्ड में मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता और शिक्षण एवं विकास में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में चुना गया है? तो वो किस बैंक को चुना गया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। किसको? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को चुना गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, UBI को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में, सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता और शिक्षण एवं विकास में उत्कृष्टता के लिए। क्लियर? चलिए, तो ये याद रखना है कौन सी बैंक है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और 1 नंबर न्यूज में पढ़े, AIIB और भारत सरकार के बीच $304 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता हुआ है। किस लिए? तो असम में इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट को इन्हांस करने के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 3 नंबर में, हाल ही में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक पूर्वावलोकन के तहत लाया गया है? तो वो कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम है। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। आप लोगों को बता दिया जाए कि स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम जो है वो सिर्फ सिक्किम में ही काम करती है। हाँ, 1973 में जब सिक्किम हमारे देश का एक अभिन्न अंग बना, उससे 5 साल पहले ही स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की स्थापना सिक्किम में किया गया था। ये राज्य सरकार का बैंक है, राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक है और सिक्किम स्टेट में ही यह काम करता है। ठीक है, तो अब इसको क्या कर दिया गया है? RBI के द्वारा इसको नियामक पूर्वावलोकन के तहत लाया गया है। मतलब इस पर भी नजरें रखी जाएंगी RBI का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 4 नंबर में आइए। 4 नंबर में कह रहा है कि आईबोर्ड क्या होता है? ठीक है, लिबोर्ड है, आईबोर्ड है। लिबोर्ड क्या होता है? तो लिबोर्ड का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको दिखा हुआ है, लंदन इंटर बैंक ऑफर्स रेट। ये लिबोर होता है, लंदन इंटर बैंक ऑफर्स रेट होता है। हाँ? और आईबोर है जिसमें ओ का मतलब यहाँ क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि आईबोर में ओ का क्या अर्थ होता है? तो ओ का मतलब होता है ऑफर्ड। क्लियर? NBFC का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है। देखिए कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ये फुल फॉर्म बड़ी आसान होता है। अगर आपको याद है तो आप ये फ्री में नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए फुल फॉर्म पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। यहाँ आईबोर का फुल फॉर्म क्या है? इंटर बैंक ऑफर्ड रेट होता है। इंटर बैंक ऑफर्ड, इसमें एल लगा दिया है तो लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट हो गया। क्लियर? तो ओ का मतलब क्या हो गया? ऑफर्ड हो गया। आइए 5 नंबर में। 5 नंबर में कह रहा है क्या कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस भुगतान बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी सूची में शामिल करके अनुसूचित वाणिज्य बैंक का दर्जा दे दिया गया? कौन सा वो भुगतान बैंक था? तो वो भुगतान बैंक का नाम था फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक को अब 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करके अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का दर्जा दे दिया गया है RBI के द्वारा। किस पेमेंट बैंक को? फिनो पेमेंट बैंक। ये याद रखना है, नाम याद रखना है। कौन सा पेमेंट बैंक? फिनो पेमेंट बैंक, ये याद रखना है। अब क्या बन गया? अनुसूचित वाणिज्य बैंक बन गया है। क्लियर? चलिए 6 नंबर में क्या न्यूज कर रहा है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास इनक्यूबेटर डेरी टेक स्टार्टअप
स्टेलप्स ने डेयरी के दूध की खरीद मूल्य श्रृंखला का डिजिटीकरण करने और दुग्ध संग्रह केंद्रों में बैंकिंग सुविधाओं में सुधार के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? देखिए हम इसको अपने भाषा में समझा देते हैं। क्या हुआ है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, हाँ, दूध संग्रह केंद्र में, मतलब दूध जहां पर वसूला जाता है ना किसान से, आप देखिएगा डेयरी खुला रहता है, कौन बेचे वाला नहीं, खरीदने वाला, जो किसान से दूध खरीदता है उसको हम लोग डिपो सेंटर बोलते हैं उसको ना। जानिएगा गांव से अगर आपका संबंध हो तो उसमें लोग कहता है सेंटर पर गए हैं, किसी से पूछ दीजिए कि कहाँ है पप्पा तुम्हारे, तो सेंटर पर दूध देने गए हैं। हाँ, तो उस वो जो सेंटर है, केंद्र है, दूध संग्रह केंद्र है, वहां पर बैंकिंग सुविधा अवेलेबल करवा रहा है कौन? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। वो जो किसान होते हैं उनकी खाता खोली जाएंगी और उसके अनुसार उनको पैसे दिए जाएंगे उनके अकाउंट में। क्लियर? जो बिचौलिए पैसे मार ना सके उनके। क्लियर? चलिए, तो यही चीज इसमें कहना चाह रहा है, ये समझ गए? कोई भी न्यूज है अपने भाषा में आसानी से समझ में आ जाता है। 7 नंबर में है कि ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन जीसीसी और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड की साझेदारी में किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो उस बैंक का नाम क्या है? आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च कर दिया है। नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड कौन लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड योजना कौन लाया है? हाँ, तो वो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लियर? चलिए 8 नंबर में क्या कह रहा है? कौन सी संस्थान गुड़गांव स्थित हॉस्पिटल चेन है, एक हॉस्पिटल का एक चेन है गुड़गांव स्थित, मेदांता, मेदांता नाम है उसका, उस चेन का नाम है मेदांता, मेदांता हॉस्पिटल। मेदांता को कोविड 19 महामारी से लड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए प्रदान किया। तो वो एशियाई बैंक है, एशियाई विकास बैंक नाम है उसका, एडीबी इसको बोलते हैं। ठीक है, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है एडीबी का। ठीक, तो वो कौन से संस्थान है जो गुड़गांव स्थित हॉस्पिटल चेन मेदांता को कोविड 19 महामारी से लड़ने के लिए 100 करोड़ रुपया दिया है? तो एडीबी के द्वारा दिया गया है 100 करोड़ रुपए, मेदांता ग्रुप को दिया है 100 करोड़ रुपए एडीबी के द्वारा। क्लियर? एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला फिलीपींस में पड़ता है। क्लियर? चलिए 9 नंबर न्यूज है। भारत सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में राष्ट्र के स्वामित्व वाले भारतीय निर्यात आयात बैंक में 1500 करोड़ रुपए का उसमें 1500 करोड़ रुपए डाल रहा है एग्जिम बैंक में। हाँ, भारत का जो आयात निर्यात बैंक है उसमें पिछले साल 1300 करोड़ रुपए डाला था, 200 करोड़ रुपए बढ़ा करके इस बार 1500 करोड़ रुपए एग्जिम बैंक में डाल रहा है। आपको इसका अमाउंट याद रखना बहुत जरूरी है। क्लियर? ये अमाउंट जो दिया है बहुत इंपॉर्टेंट अमाउंट है, इसमें 1500 करोड़ रुपए। क्वेश्चन सीधा पूछेगा भारत के निर्यात आयात बैंक में कितने पैसे डाले गए हैं? 1500 करोड़ रुपए डाले गए। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा पिछले साल 1300 करोड़ रुपए डाला गया था। 10 नंबर न्यूज में, 10 नंबर न्यूज में आपको कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके लिए चल निधि कवरेज अनुपात, जोखिम प्रबंधन, संपत्ति वर्गीकरण और लोन टू वैल्यू अनुपात आदि के रख रखाव से संबंधित निर्देश पेश किए हैं? तो उसका नाम क्या है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये भारतीय रिजर्व बैंक है ना, हाँ, वो बोला है भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके लिए? तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए बोला है कि चल निधि कवरेज अनुपात जो होता है, जोखिम प्रबंधन, संपत्ति वर्गीकरण, लोन टू वैल्यू अनुपात, सबके रख रखाव से संबंधित एक दिशा निर्देश जारी करा है। किसके लिए? तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए। आज ये 10 पॉइंट था हम लोग का, हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।